बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8617 यूनिट 2 एलोब्रेशन ऑफ एजुकेशनल प्लान्स एंड प्रोजेक्ट फार्मूलेशन। तो इस चैप्टर में हम टोटली इस बारे में बात करेंगे। पहले तो कि वज़ात कैसे की जाती है, वज़ात की ज़रूरत क्या होती है एजुकेशनल प्लान की, और फिर प्रोजेक्ट फार्मूलेशन कैसे होता है, और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट के अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आपको की अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि एलोब्रेशन की ज़रूरत क्या है। हमें क्यों अंडरस्टैंड वाई ए प्लान नीड्स टू बी एलोब्रेटेड, क्या ज़रूरत है कि एक प्लान को उसकी वजाहत की जाए। फिर दूसरा हम प्रोग्रामिंग को डिफ़ाइन करेंगे, रीजनलाइजेशन ऑफ प्लान के एक रीजन में। फिर आखिरी क्या है प्रोजेक्ट की, और डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में क्या क्या डिफरेंस है कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है। देन अंडरटेक करेंगे प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन को। फिर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्यों जो है प्रोजेक्ट उसको एनालाइज किया जाए और प्रेजेंट किया जाए ऑपरेशन डिटेल टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन, ताकि इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प हो। तो इस तरह की चीज़ें फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे बेसिक एलिमेंट क्या है एक प्रोजेक्ट के। देन हम स्पेल आउट कर पाएंगे कि ये हर एक्टिविटी जो एक प्रोजेक्ट में होती है, एजेंसी की कॉस्ट, टाइम, ये सारी चीज़ें कि कौन सी एजेंसीज वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कॉस्ट कितनी लगेगी, और टाइम और स्पेस क्या क्या चाहिए। देन है कि हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि स्पेशल फीचर किसी प्रोजेक्ट फॉर्मेट के क्या होते हैं, जिसमें जियोग्राफिकल एड्स आती है और प्रेजेंटेशन आती है। और देन एंड पे हम करेंगे फार्मूलेट है प्रोजेक्ट को फार्मूलेट कैसे करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ है एलोब्रेशन ऑफ एजुकेशनल प्लान्स। ओके, एलोब्रेशन में आप देखते हैं कि एजुकेशन प्लान की एलोब्रेशन नीड क्या है। एलोब्रेशन की, एलोब्रेशन का मतलब होता है तफसील यानी वजाहत करना। ठीक है, उर्दू में जो होता है कि तफसील देना या वजाहत करना। अब नीड क्या एलोब्रेशन की कि इंफॉर्मेशन जो भी हो इसमें वो इनफ होती है, इनेबल दीज अथॉरिटीज़ टू ओवरऑल पर्सपेक्टिव, ताकि वो टोटल जो उसकी पिक्चर है, डायरेक्शन ऑफ एक्शन है, या फिर जो ग्लोबल कमिटमेंट है कि जो भी आपकी कमिटमेंट है या ऑफ द नेशन के साथ कि जो भी आपकी कमिटमेंट है कि नेशन को आपने इस लिहाज से जो है वो डेवलप करना है, ये आपने प्लान करना है, डायरेक्शन ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो इंफॉर्मेशन होती है एक प्लानिंग में। तो इन तरह आउट वे से जो है ना इस तरह एक एडिक्वेट, एक मुनासिब जो होती है वो पर्पज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इसलिए आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए होती है जो नेसेसरी है। तो बेसिक पर्पज़ ये है एलोब्रेशन का कि एलोब्रेशन जो होती है वो एक प्लान जो होता है वो नेशन के लिए बनाया जाता है, नेशन के फ़ायदे के लिए होता है, नेशन के बेनिफिट के लिए, पीपल के लिए होता है। तो आपको उसमें जो डिटेल होती है वो बेशक काफ़ी होती है, इनफ होती है कि वो अंडरस्टैंड कर पाए एक अथॉरिटी, लेकिन वो उसमें फिर भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि आप इतना बड़ा डिसीजन ले सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको मज़ीद उसकी एलोब्रेशन मिले। तो द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट डिटेल्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन एज टू हेल्प इम्प्लीमेंट प्लान इज कॉल्ड एलोब्रेशन ऑफ प्लान। के उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी तो इस पूरे को एलोब्रेशन ऑफ प्लान कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे चीज़ है एलोब्रेशन ऑफ प्लान। एलोब्रेशन ऑफ प्लान बिकम्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट लिंक एक्टिविटी बिटवीन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो एक बहुत बड़ा लिंक है कि आपने एक प्लानिंग की, फिर उसको जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उसके दरमियान जो लिंक आता है वो एलोब्रेशन आता है कि आपने पहले प्लान बनाएंगे, फिर उसको एलोब्रेट करेंगे, फिर जाके वो इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि जब आपको उसकी समझ होगी तो ये प्रोसेस समझा जाता है कि ये भी जो है ना वो इम्प्लीमेंटिंग के प्लान रेस्ट ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑन थ्रूनेस विद विच द प्लान एलोब्रेशन इज़ डन। तो इस चीज़ पे वो डिपेंड करता है कि प्लान को एलोब्रेट किस लिहाज से किया गया है, इस बात पे उसका इन्हिसार है, ये चीज़ उस पर डिपेंड, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये होता है एलोब्रेशन ऑफ प्लान। फिर प्रोसेस क्या है प्लान को एलोब्रेट करने का, तो जो फंक्शन होता है किसी भी प्लान एलोब्रेशन का वो रेफर किया जाता है अबव एज दैट कटिंग अप द प्लान इनटू पैकेज ऑफ एक्शन। तो पैकेज ऑफ एक्शन में प्लान को कट किया जाता है। फिर पैकेज ऑफ एक्शन इज़ अ लूज टर्म, ये एक लूज टर्म है, लेकिन जो है ना इसी के थ्रू ये कन्विंस किया जाता है कि आप जाहिर सी बात है जब आप एलोब्रेट करोगे उसको चीज़ों में कट करोगे छोटे छोटे पीस में, फिर जो है ना उसको आगे फिर एलोब्रेट करोगे। तो अब इसमें टू ब्रॉड कैटेगरीज यू पैकेज ऑफ इन एक्शन आर आइडेंटिफाइड एज प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स। तो अब एलोब्रेशन में पहली चीज़ आती है कि आपने प्रोग्राम करने और फिर प्रोजेक्ट करना है। तो अब नेक्स्ट चीज़ है प्रोग्राम, हम देखते हैं। तो जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम एक लार्जर पैकेज ऑफ एक्शन होता है और हर प्रोग्राम में सेवरल प्रोजेक्ट होते हैं। तो प्रोग्राम लार्जर टर्म है, अब प्रोजेक्ट इसका पार्ट होते हैं कि एक प्रोग्राम आपने सेट किया, फिर आप उसमें जो है ना कुछ
प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन, कुछ प्रोजेक्ट आते हैं। तो प्लान वो कहता है एक लार्जर प्रोजेक्ट है, लार्जर पैकेज है, जिसमें जो कुछ सेवरल जो है ना प्रोजेक्ट होते हैं। प्रोग्राम इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एरियाज़। तो एरियाज़ के लिहाज से जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोग्राम जो होती हैं, इसको डिफ़ाइन किया जाता है। इसकी अब डेफिनेशन आ गई है कि सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स विच कलेक्टिवली एम एट अचीविंग वन और मोर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्लान। तो प्लान में आगे आता है प्रोग्राम। जो प्रोग्राम होता है वो प्लान में प्रोग्राम बनाए जाते हैं। प्रोग्राम फिर जो ना सेट ऑफ होते हैं प्रोजेक्ट्स जो आपको वन और मोर जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आप जो है ना एक प्लान के अचीव करने में हेल्प करते हैं। प्रोग्राम जो होते हैं, अब जो प्रोजेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं कंप्लीमेंट्री, दैट इफ़ वन, अगर एक कैरिड आउट होता था दूसरा भी होना चाहिए। तो इस तरह जो है ना ये सारी चीज़ें चलती हैं, और ये पीरियड बाय द सेम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इस सबको इंटेंडेड करती है। तो ये होता है प्रोग्राम कि जिसमें सेट ऑफ जो है ना वो प्रोजेक्ट होते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है प्रोग्राम से छोटी चीज़ है जी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, द सेकंड स्टेप इन द प्लान एलोबरेशन इज़ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो आपने जो है ना आप प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम करना है। प्रोजेक्ट इज़ एनी यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड ऑफ अकाउंटेड फॉर एज एन इनडेफिनाइटेबल ग्रुप ऑफ एक्टिवेट्स। ये प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट जो है ना वो पहले तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर जो है ना कोई यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर जो अकाउंट किया जाता है, ताकि वो इंडेफिनाइट जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उनको हासिल करने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। एक पूरा प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में हो सकता है 30 हों प्रोजेक्ट, 40 हों, तो वो फिर आगे जो दिया जाता है एक प्रोजेक्ट, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो प्रोजेक्ट अचीव किया जाता है वन और मोर टारगेट के थ्रू, कलेक्टिवली लीड किया जाता है अकम्पलिशमेंट ऑफ सब ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। तो किसी भी प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये कलेक्टिवली काम किया जाता है। नेक्स्ट है जी करिकुलम डेवलपमेंट के। करिकुलम डेवलपमेंट होता है, फिर डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन। अब ये कुछ जो है ना वो प्रोजेक्ट है कि हमने करिकुलम डेवलप करना है कि नेशन में जो है ना वो एक ही सिंगल नेशन जो है वो सिंगल करिकुलम डेवलप करना है पूरी, ताकि जो है ना पाकिस्तान में एक ही किस्म का करिकुलम डेवलप हो। तो ये एक हो गया, ये भी एक प्रोजेक्ट है। फिर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबॉर्ट्रीज़ में डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विपमेंट टू बी अंडर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द एजुकेशन बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज़ ब्रांच। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि फिज़िकल और फिर जो है ना वो करिकुलम कुछ जो होता है ना वो उसमें करिकुलम आता है, और फिज़िकल चीज़ों में आता है कि लेबॉर्ट्री वगैरह का या बिल्डिंग वगैरह की जो है ना वो करना। अब नेक्स्ट चीज़ है रीजनलाइजेशन। तो रीजनल के लिहाज से यानी तो प्लान जो है ना अप्लाई की जाती है मोस्टली होल कंट्री, लेकिन जो ईच प्रोग्राम और प्रोजेक्ट होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं होल कंट्री। इस पर्पज़ के लिए इम्प्लीमेंटेशन जो होती है प्लान की, उसको एज अ होल प्रोजेक्ट तो नहीं कर सकते एक ही दफ़ा, तो उसको कट अप किया जाता है और अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कुछ रीजन में बनाया जाता है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होते हैं उनमें। द प्रोजेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोविजंस मेड इन अ प्लान a program or a project to state, province, municipalities, towns or institution is called regionalization। तो एक एरिया, एक ख़ास एरिया जहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करती है, तो उस स्टेट में या प्रोविंस में या म्यूनसिपलिटीज़ में, जो भी हैं म्यूनसिपलिटीज़ या टाउन्स में या इंस्टीट्यूशन में, उनमें जो होगा उसको रीजनलाइजेशन कहते हैं। तो अब रीजनलाइजेशन एक ऑप्शन होता है कि आपने वहाँ पे करना है या नहीं। ऑल प्रोग्राम या प्रोजेक्ट जो है ना उनको ज़रूरत नहीं होती कि आप उनको रीजनलाइज करें। अच्छा, नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ एक्टिविटीज़। तो हायरार्की का मतलब होता है पेशवा या दर्जावारी, यानी कि कैसे जो है ना दर्जों के साथ कैसे एक तरतीब के साथ होती है। सबसे पहले प्लान, प्रोग्राम्स, रीजनल प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और रीजनल प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है ना वो एक कंस्टिट्यूट हायरार्की है, जिसके कुछ फॉलोइंग जो है वो मैनर्स हैं, जिनमें क्या है कि सबसे पहले प्रोग्राम फार्मूलेट किया जाता है, फिर रीजनल 1, रीजनल 2 प्रोग्राम, रीजनल प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, फिर इसी तरह प्रोग्राम बी में है, फिर प्रोग्राम सी और प्रोग्राम डी में, देन फिर जो है ना वो प्रोजेक्ट असाइन किए जाते हैं। तो इस तरह का जो है ना वो एलोब्रेशन होता है कि प्लान जो है ना वो हायरार्की में एक जो है ना कहते हैं कि एक्टिविटीज़ के लिए एसेंशियल है कि एक हायरार्की उनके लिए जो है ना बनाई जाए, उनकी तरतीब बनाई जाए, दर्जे बनाए जाए, ताकि उस लिहाज से फिर एक जो है ना प्रॉपर, जिस तरह ज़ाहिर सी बात है डिसिप्लिन होगा तभी जो है ना वो उस पे काम होगा, ऊपरले लेवल पे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, तो तभी जो है ना वो ज़ाहिर सी बात एक पॉलिसी बनेगी, प्रोग्राम होगा, फिर उसमें कुछ प्रोजेक्ट होंगे, तो तभी जो है ना जाके वो बात होगी आगे। फिर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग वगैरह सिस्टम सब कुछ मैनेज होगा इसके ज़रिए ही।
तो ये जो है ना हायरार्की है एक्टिविटीज़ के कि जो है ना दर्जा बंदी आप करते हो, सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हो, फिर प्रोग्राम में जो है ना ABC डिफरेंट उसको दर्जे बनाते हो, फिर एंड पे उसमें प्रोजेक्ट आ जाते हैं। अब प्रोसेस क्या है ऑफ प्रोग्रामिंग एंड प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का। तो अथॉरिटी जो है ना वो प्रोग्रामिंग करती है और प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करती है ताकि कुछ कंडीशंस को जो है ना वो फुलफिल किया जाए, जिसमें सबसे पहले है कि ग्रास्प किया जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट और जो प्रोविजन है एजुकेशन प्लान का, कि एजुकेशन जो प्लान आप कर रहे हो उसमें जो प्रोविजन है, जो आपके टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, उनको सबसे पहले ग्रास्प किया जाए। देन जो है ना इक्वली जो है ना थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल फॉर द प्लान इम्प्लीमेंटेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो है अंडरस्टैंड किया जाए, उसको अंडरस्टैंड किया जाए इक्वली। पर्टिकुलर पता होना चाहिए, सोर्स ऑफ पॉलिसी का पता होना चाहिए कि सोर्स पॉलिसी कहाँ से बन रही है, कौन बना रहा है उसका सोर्स। फिर पावर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, लाइन्स ऑफ अथॉरिटी कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी जो है ना अथॉरिटी इन चीज़ों को ऑपरेट कर रही है, किन की वजह से पॉलिसियाँ बना रहे हैं और कौन इसमें इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहे हैं। ऑपरेशनल बैरियर्स कौन कौन से हैं कि ऑपरेट करने में इसको आपको कौन कौन सी रुकावटें आ रही हैं। पर्सनल लिमिटेशन और अदर जो है ना कंस्ट्रेंट जो हैं कि जो चीज़ें मना हैं या जो लिमिटेशंस हैं उनका भी, ताकि आपको पता चले। तो इसलिए जो है ना वो किसी भी प्रोग्राम को फॉलो करने या उसके आइडेंटिफिकेशन ये चीज़ें हेल्प करती है। आइडेंटिफाई सब ऑब्जेक्टिव अब क्या आता है कि इसमें सबसे पहले तो पहला टास्क यही होता है कि आप स्पेल को परफॉर्म करें, ऑपरेशन टर्म को यानी फॉलो करें, इम्प्लीमेंटेशन करें, फिर उनको फिर कहता है कि रिलेट करें जी ऑब्जेक्टिव जो है ऑपरेशनल टर्म के, उनको आइडेंटिफाई करें, सब जो है ना सेट करें आप सब सब्जेक्टिव एज फॉलो। तो कुछ जो है ना सब ऑब्जेक्टिव जो है ना वो फॉलो करें, उनको करें। जैसे क्या है कि रीअप्रेजल एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ करिकुला एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मैकेनिज्म फॉर कंटिन्यूस करिकुलम डेवलपमेंट एंड रीन्यूड। तो ऐसा रीअप्रेजल करेंगे आपका जो करिकुलम है वो प्रॉपर डेवलप होता रहे, प्रॉपर कंटिन्यूस में चेंजेस आती रहें, न्यू जो है ना लेटेस्ट आता रहे, जैसे जैसे करंट जो है ना अफेयर्स वगैरह हिस्ट्री वगैरह चेंज हो रही है। फिर डिज़ाइन करें, टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो है ना डिज़ाइन करें, इस तरह का टीचिंग मटेरियल को जो टीचिंग को एड करे, जो हेल्प करे, ऐसा टीचिंग मटेरियल होना चाहिए। रिव्यू करें जो इंस्ट्रक्शन मेथड को, एक्सपेरिमेंट करें ताकि टीचिंग लर्निंग को जो है ना मोर इनोवेटिव बनाया जाए, अट्रैक्टिव बनाया जाए, उसको मज़ीद जो है ना बिल्कुल लेटेस्ट बनाया जाए। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, ये यानी सब ऑब्जेक्टिव में आता है। फिर इम्प्रूवमेंट करें टीचर एजुकेशन को, यानी वर्कशॉप वगैरह हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह हों, इम्प्रूवमेंट करें फिजिकल जो है फैसिलिटीज़। तो ये बेसिकली जो है ना ये सारी चीज़ें आती हैं कि सब ऑब्जेक्टिव जो होने चाहिए आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें हर चीज़ यानी इसमें मोस्टली चीज़ें क्या है कि एजुकेशन को जदीद मॉडर्न बनाया जाए, टीचर को जो है ना बेहतरीन बनाया जाए, टीचर को हेल्पिंग मटेरियल अच्छा दिया जाए, टीचर को टेक्नोलॉजी फ्राहम की जाए, टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए ज़्यादा से ज़्यादा। देन आज रिलेट टारगेट एंड प्रोविजन सब डिवीजन सब ऑब्जेक्टिव। तो इस टास्क को रिलेट किया जाता है और टारगेट प्रोविजन किए जाते हैं विद ऑपरेशनल सब ऑब्जेक्टिव्स। अब डिटर्मिन की जाती है जी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को। तो थर्ड जो है ना सेकंड टास्क तो था रिलेट करना। अब थर्ड टास्क जो है उसमें फाइंड आउट की जाती है जी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को कि वो कंट्री में कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके अंदर फिर जो है ना ओवरऑल सुपरविजन को आप देखते हैं, कौन लोग पॉलिसियाँ बना रहे हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके। फिर आप नंबर ऑफ़ जो है ना इसमें प्रोग्राम देखते हो कि नंबर प्रोग्राम कौन बनाता है, सब ऑब्जेक्टिव जो है ना वो फॉल करते हैं विद इन द परव्यू ऑफ वन सच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन थीरी। All such activities which lead to one sub-objective or a number of related sub-objectives constitute a program if they fall within the purview of one administrative unit but this is not a hard and fast rule। तो ऐसा रूल नहीं है। तो वो कहता है कि इसमें आपने सबसे पहले डिटरमिन करना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को, फिर आपने उनको एनालाइज करना होता है और देखना होता है कि वो कैसे काम कर रही है। इस तरह जो है ना वो फास्ट एंड रूल तो नहीं है, लेकिन ये इसमें कोई नहीं है कि वो प्रिवेंटिव की जाए या पैरेलल प्रोग्राम वगैरह हैंडल किए जाए। तो वो डिटरमिन किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का क्या क्या फंक्शन है, इन चीज़ों को जो है ना उनको सुपरवाइजन ओवरऑल जो है ना उनकी क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या रिक्वायर है कि उनको क्या क्या करना चाहिए। फिर है जी रीजनलाइज जो है ना प्रोग्राम के रीजन के लिहाज से जो प्रोग्राम है जिनमें किसी एक रीजन में आते हैं, जैसे वेदर एनी ऑफ द प्रोग्राम फर्दर एलिब्रेटेड इनटू रीजन लोकल इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम। इस तरह के जो प्रोग्राम है यानी एक रीजन के प्रोग्राम है उनको आप जो है ना वो कंप्लीट करते हो और फिर उनको जो है ना किसी भी प्रोग्राम किसी भी लोकल है, रीजनल है, इंस्टीट्यूशन है, उनको आइडेंटिफाई करते हो, एनालाइज करते हो पैकेज ऑफ एक्शन एंड आइडेंटिफाई करते हो जी प्रोजेक्ट्स को। अब इसमें है कि आप तो एक तो प्रोजेक्ट को आइडेंटिफिकेशन करते हो क्योंकि वो बेस्ट तरीका है कि जिसके ज़रिए आप प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हो और आपको सब जो है ना ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी प्रोग्राम के पता चलते हैं। फिर आप एक्सपीरियंस करते हो। तो एक्सपीरियंस जो है ना एक की है
जो किसी भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट, जैसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस से जो है ना वो बहुत बेहतरीन लर्निंग हो जाती है एक्सपीरियंस से। तो एक्सपीरियंस भी एक जो है ना वो बेहतरीन की है, कहता है कि प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने में। और ये तमाम जो अब वो डिस्कशन हुई है कि प्रोग्राम की सिलेक्शन, उसकी डिस्कशन, उसकी फिर जो है ना आइडेंटिफिकेशन, उसके सब ऑब्जेक्टिव उन सब चीज़ों में जो है ना ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन ये जो है ना रिलेटिव सिंपल ऑपरेशन ही है। और यही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल हैं ताकि जो है ना वो टास्क जो परफॉर्म करें, ताकि डू नॉट कॉल फॉर एनी कम्प्लेक्स कंप्यूटेशन और टेक्निकल स्किल्स के लिए जो है ना वो परफॉर्म करें। देन जो है ना वो फ्रॉम प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन टू प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, तो पहले आइडेंटिफिकेशन आप करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह, उसके सब ऑब्जेक्टिव वगैरह, फिर जो है ना आप उसको फार्मुलेट करेंगे। तो फाइनल स्टेप होता है फार्मुलेट। पहले तो वो कह रहा है कि फॉर गोइंग एलोबरेशन करते हैं एजुकेशन प्लान की, डिस्कस करते हैं उसको, डिफरेंट आइडेंटिफाई करते हैं, फिर जो है ना मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि मैट हुई है कि नहीं। फाइनल स्टेप फिर जो होता है ना एंड पे, पहले वो सारी चीज़ें करके कि एलोबरेट किया उसको आइडेंटिफाई किया, फिर जो है ना उसके सब ऑब्जेक्टिव देखे, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का कहा, और फाइनल स्टेप होता है फार्मूलेशन। फार्मूलेशन होता है कि फार्मूलेट करना। अब प्रोजेक्ट फार्मूलेशन जो होता है ना वो एक एक्सरसाइज, अब इसकी डेफिनेशन आ गया कि इन माइक्रो प्लानिंग के, माइक्रो प्लानिंग में छोटे लेवल पे प्लानिंग में, और दैट इज़ प्लानिंग दैट डिटेल्स ऑफ ए पैकेज फंक्शन विच इज़ डिज़ाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और टारगेट। तो फार्मूलेशन करने के बाद जो है ना वो फार्मूलेशन का मतलब मकसद ही यही होता है कि आप प्लानिंग माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करते हो, और जब उसको एक्सरसाइज करते हो, डिज़ाइन करते हो, ताकि जो है ना आपको कोई ऑब्जेक्टिव या फिर कोई टारगेट अचीव हो जाए। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है व्हाट हैज़ टू डन एंड हाउ, कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ये सब जो है ना आप रिपीटेडली जो है ना एम्फिसाइज करते हो चीज़ों को, और एक ग्रुप में एक्टिविटीज़ करते हो, और इस तरह जो है ना वो आपकी जो है ना जॉब्स और आइटम्स ऑफ वर्क काम करते हैं, रिलेटेड एक्टिविटीज़ अपने काम के रिलेटेड आप करते हो। फिर एलोबरेशन ऑफ एक्टिविटीज़, देन आता है एलोबरेशन ऑफ एक्टिविटी। तो इसमें अज्यूम करते हो आपके, एलोबरेट करते हो जो आपका एजुकेशनल प्लान है उसके आइडेंटिफिकेशन करते हो। फिर आप प्रोडक्शन, पब्लिकेशन, टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो है ना वो ग्रेड 6, 7, 8 के लिए जो है ना वो करते हो, फार्मूलेशन करते हो जो प्रोग्राम की है, ठीक है। फिर जो है ना आप फुल प्लान करते हो किसी भी प्रोग्राम का, लिस्ट करते हो कि आइडेंटिफाई जो आपने चीज़ें की हैं, एक्सपीरियंस करते हो जॉब रिलेटेड चीज़ें, तो एडवाइस करते हो। यही सब कुछ जो है ना इसमें आता है कि एलोबरेशन एक्टिविटीज़ के कौन कौन सी आपने एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ की हैं इस पूरे प्रोसेस में, आप उनकी जो है ना वो एलोबरेट करते हो, उनकी वजाहत करते हो कि हमने जो है ना सबसे पहले प्लान को किया, जो है ना एक प्रोग्राम करने की कोशिश की, फिर प्रोग्राम सबसे पहले, फिर उसमें आइडेंटिफिकेशन की, देन जो है हमने उसमें जो है ना स्टेप्स वगैरह को फॉलो किया, उसमें एक्टिविटीज़ कुछ की, क्या कि टेक्स्ट बुक की, फॉर्मेशन की प्रोग्राम की, और देन इम्प्लीमेंटेशन एंड पे कहेंगे। तो वो कुछ इसमें जो है ना एक टेक्निक मेंशन कर रहा है कि टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डेल्फी मेथड। इस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि वो जो कुछ ऐसे जो इन चीज़ें बनाना जो शॉर्ट चीज़ें जो आपको हेल्प करें ताकि आपके ब्रेन को स्टॉर्म करें। देन जो है ना वो प्रोडक्शन करते हैं साइंस बुक की, टेक्स्ट बुक इस तरह की होनी चाहिए, करिकुलर जो है ना वो डेवलप ऐसा हो कि लेटेस्ट हो, मॉडर्न हो, साइंस के जो है ना वो लिहाज से हो, क्लासरूम टीचर वगैरह ये सब चीज़ें हो। फिर जो है ना पब्लिकेशन ऑफ द साइंस टेक्स्ट बुक्स विच इज़ टेक्निकल हो, मैकेनिकल फंक्शन हो, तो हैंडल किए जाए बाय प्रिंटर्स एंड पॉइंटर्स। देन ग्रुप 1 में आप क्या कहता है, डिटर्मिनेशन की जाए जी साइंस की करिकुलम की ग्रेड कंसर्न के हिसाब से कि किस क्लास में कितने साइंस का जो है ना वो करिकुलम किस तरह का होना चाहिए। एलोब्रेशन किया जाए जी कि एलोब्रेट किया जाए चीज़ों को करिकुलम इनटू लेसन यूनिट्स में। सेक्शन और ओरिएंटेशन जो है ना लेसन राइट की जाए, इलस्ट्रेट किया जाए, प्रिपरेशन की जाए ड्राफ्ट लेसन की। देन जो है ना प्री टेस्टिंग ड्राफ्ट लेसन हो हर क्लासरूम सिचुएशन के हिसाब से। रिवीजन ऑफ लेसन भी होना चाहिए। तो ग्रुप 1 में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, करिकुलम के रिलेटेड सब कुछ होना चाहिए। करिकुलम साइंस का रिलेटेड हो, फिर ओरिएंटेशन उसकी जो हो, फिर ड्राफ्ट जो है ना लेसन हो, प्री टेस्टिंग जो है ना ड्राफ्ट लेसन हो, क्लास रूम सिचुएशन हो, रिवीजन ऑफ लेसन हो। देन ग्रुप 2 में है सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंटर्स के, प्रिंटर्स की आपने जो है ना सिलेक्शन कैसे करनी है, ओरिएंटेशन उसकी, ब्लॉक कैसे बनाने हैं, सेटिंग और मेकिंग पेज यानी बुक की आप सेटिंग, पहले तो आपने बुक सेलेक्ट की साइंस, उसमें जो है ना चैप्टर वगैरह आपने कैसे जो है ना रखने हैं, ये चीज़ें थी। ग्रुप 2 में आप क्या है ना आपने प्रिंटर की सिलेक्शन करनी है कि प्रिंट कैसे आपने पेज के करने हैं, पेजिंग ब्लॉक बनाने हैं, टाइप और सेटिंग कैसे करनी है मेकिंग पेज की, फिर प्रूफ रीडिंग और अप्रूवल प्रिंटिंग जो है ना वो कैसे देनी है, प्रिंटिंग, बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे कितनी बुक्स आपने प्रिंट करवानी है, बाइंडिंग कैसे करवानी है उनके यानी कवर वगैरह कैसा हो उन बुक्स की, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन उसकी, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। जो है वो ये चीज़ जो है कि जो एक्टिविटीज़ है उसमें। देन वर्क प्लान और प्लान ऑफ ऑपरेशन जिसको प्लान ऑफ PS भी कहते हैं।
तो इसमें जो है ना वो फॉर्मुलेटर करता है, प्रोसीड करता है कुछ आंसर सेकंड पार्ट के, और कैसे करना है। तो इस प्रोसेस को एक्सटेंड किया जाता है प्राइमरी क्वेश्चन इनटू एट 4 स्टेज क्वेरीज कि होम आर द एक्टिविटीज़ टू बी डन, कि कौन करेगा, कोई एजेंसी करेगी या एजेंसीज, कौन से रिसोर्सेज इसके लिए यूज़ होंगे, पैसा वगैरह, मटेरियल वगैरह, व्हेन एंड जो है ना कितना पीरियड चाहिए, और वेयर विल यू डन, तो हम कितने जो है ना इसके लिए जगह चाहिए। तो ये सब जो है ना इन क्वेश्चनों के आंसर करने होते हैं, कि ये चीज़ें जो है ना इनका जवाब देना होता है कि करेगा कौन जी पॉलिसी, यानी या बनाएगा कौन ये प्रोग्राम को, फिर आइडेंटिफाई कौन करेगा, फिर इस पर बजटिंग वगैरह कौन करेगा, फिर कौन से पीरियड में जो है ना कितना टाइम लगेगा, ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, इस तरह, और कितनी जगह के लिए जो है ना वो कौन से रीजन में ये करेंगे। मैनेजमेंट के आप फंक्शन के एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड डिज़ाइन करना सबसे पहले, तो कि कोई भी जो एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन है उसका एनालाइज करना, उसको डिज़ाइन करना कि वो कैसे काम करेगी, उसमें कितने बंदे होने चाहिए, ये सब कुछ जो है ना इसमें किया जाता है, ये मैनेजमेंट के फंक्शन में आता है। फिर कॉस्ट, रिसोर्स प्लानिंग, कॉस्टिंग एंड बजटिंग, कि कॉस्ट क्या आएगा किसी चीज़ का, मटेरियल, बिजनेस मैन, जो लेबर वगैरह है सब पे, ये सब चीज़ें जो है ना ये भी मैनेजमेंट का फंक्शन है। फिर टाइम फेजिंग एंड टाइम स्केजुलिंग, कि टाइम स्केजूल करना कि कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 6 मंथ के लिए, इस तरह जो है ना ये भी मैनेजमेंट काम का। स्पेस डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म, तो ये सब जो है ना वो ऊपर जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे उन सब का जो है मैनेजमेंट आंसर देती है कि इस तरह हमने ये चीज़ें करनी है। अब नेक्स्ट है जी प्रोजेक्ट बजट, कि बजट कैसे आपने डिज़ाइन करना होता है। तो सबसे पहले आपका यही आप रिलेट करोगे कि जो है ना पहले आप आइडेंटिफाई करते हो, प्रोग्राम को करते हो, फिर उस प्रोग्राम के लिहाज से आप देखते हो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, उस रिक्वायर के हिसाब से जो है ना प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फिर आप बजटिंग करते हो कि आपको कितनी सर्विस चाहिए, कितने गुड चाहिए। इस टर्म में जो है ना आपकी कॉस्ट कलेक्ट होती है। कॉस्ट डाटा जो होता है ना वो कलेक्ट किया जाता है इन प्रिपेयरिंग द ACTS फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसके लिए यूटिलाइज किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है जी प्रोजेक्ट बजट की, कितना बजट हमें चाहिए, स्टैंडर्ड रेट और कॉस्ट के लिहाज से जो है ना वो इस लिहाज से बजटिंग की जाती है। वो प्रोजेक्ट की यानी वैल्यू देख के, उस प्रोजेक्ट की नोयत देख के आप डिसाइड करते हो कि आपको कितने जो है ना इसमें लागत आएगी, तो उस लिहाज से आप प्रोजेक्ट की फार्मूलेशन करते हो। फिर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ फार्मूलेशन होता कैसे है, तो इसके लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हो। सबसे पहले आप वर्क प्लान करते हो कि आपका जो है ना वो प्रोजेक्ट जो है बजट का, उसके सेंट्रल जो फीचर्स है उनको फार्मुलेट करते हो, डिज़ाइन करते हो, फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन देते हो कि जो है ना कैसे आप जो है ना क्राइटेरिया अप्लाई करते हो कि आपका क्लैरिटी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, ये 3 चीज़ें आप करते हो। एक तो क्लैरिटी होती है, दूसरा कंप्लीटनेस और तीसरे एक्यूरेसी के साथ करते हो। पाकिस्तान में जो सेट ऑफ परफॉर्मा है वो प्लानिंग का कमीशन प्रिपेयर किया जाता है प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए, उसके कुछ जो है ना वो प्रिपेयर करने के फॉलोइंग कमीशन होते हैं। सबसे पहले कहता है कि जो परफॉर्मा कमीशन है यानी PC, या जो परफॉर्मा है बजट के लिए PC1 जो है ना उसमें होता है कि जी डेवलप किया जाता है कि डिज़ाइन किया जाता है मैन पावर ट्रेनिंग वगैरह के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, हेल्थी फैमिली प्लानिंग के लिए, हेल्थ के लिए, इसके लिए जो है ना वो बजट किया जाता है। PC2 यानी परफॉर्मेंस नंबर 2 में जो है ना वो डिज़ाइन किया जाता है कि सर्वे किया जाता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, फिजिबिलिटीज़ देखी जाती है। 3 में जो है ना वो मॉनिटर क्वार्टरली प्रोग्रेस की जाती है प्रोजेक्ट की, और नंबर 4 पे जो है ना वो गाइडलाइन वगैरह देखी जाती है, प्रिपरेशन और फिर रिपोर्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट पे। अब जो है ना कुछ वो कहता है कि पार्ट ए में क्या होता है कि पार्ट ए में आप प्रोजेक्ट डाइजेस्ट करते हो। इसमें होता है कि प्रोजेक्ट डाइजेस्ट का स्पेसिफिक नाम देते हो, उसको अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबल होती है स्पॉन्सर करने के लिए एग्जीक्यूशन करते हो फिर इस ऑपरेशन को। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट पार्ट ए में की जाती हैं। पार्ट बी में जो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंसिंग की जाती है। पहले तो प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है कि प्रोजेक्ट है किस तरह का, उसका इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग पॉसिबल है, फिर जो है ना वो उसके लिए प्लानिंग और वर्किंग वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंसिंग वगैरह की जाती है। पार्ट सी में जो है ना प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट देखी जाती हैं कि कौन से मैन पावर चाहिए, कौन सी जो है ना रिक्वायरमेंट आती है, यही है कि प्रोजेक्ट को जो लोग इस पे काम करेंगे, जो मटेरियल आपको चाहिएगा, जो इक्विपमेंट, उन सब को आप प्रोजेक्ट पार्ट सी में देखते हो। अब मैनेजमेंट जो है ना वो एड करती है, टू हेल्प करती है यानी प्रोजेक्ट फार्मूलेशन में, कि कोई भी PC है या कोई भी प्रोजेक्ट है उसको फार्मुलेट करने में जो है ना मैनेजमेंट का बड़ा हाथ होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का यही फंक्शन है। पहले तो वो जानती है कि हमें एक प्रोग्राम बनाता कौन है, फिर प्रोग्राम की नीड क्या है, फिर उसकी इवैल्यूएशन, फिर उसकी जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन, देन उसकी फार्मूलेशन, फिर उसके आगे जो है ना वो प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं। अब सबसे पहले गैंट और बार चार्ट्स के चार्ट्स बनाए जाते हैं, जिनके साथ जो है ना वो ड्यूरेशन बताई जाती है प्रोजेक्ट की एक्टिविटी की, और एक बार कैलेंडर पे शो की जाती है। फिर फ्लो चार्ट है जिसमें आप सिंबल के ज़रिए दिखाते हैं
कि कंप्लीशन है कि नहीं। फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है कि एक वर्क जो है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ऑर्गेनाइज करके उसको डिज़ाइन करके उस पर अकाउंटेबिलिटी दिखाई जाती है। यानी बार चार्ट भी हो सकता है। बार अब सिंपली जो है ना वो बार इस तरह होती हैं। फ्लो चार्ट, फिर जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जिसमें डिज़ाइन की जाती हैं। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट जिस पे जो है ना वो डिफरेंट तरह के डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल चीज़ें जो है ना वो एक ही चार्ट पे दिखाई जाती है। एक इस तरह का होता है, एक उस तरह का बार हो गया, ठीक है। मल्टीपल फिर जो है ना एक्टिविटी चार्ट होता है। फिर नेटवर्क जो एनालिसिस करते हैं कि नेटवर्क का एनालिसिस करते हैं। वर्क प्लान जो अल्टरनेटिव, सबसे पहले तो ये ऑप्शन में आता है कि वो वर्क प्लान या जो भी आप प्लान ऑपरेशन करते हो उसमें आप एक सीक्वेंस के साथ जो है ना सारी एक्टिविटीज़ देखते हो और फिर उसको एनालाइज करते हो कि ये जो है ना या फिर उसका अल्टरनेट मेथड आप देते हो। देन जो है ना वो इसमें दूसरी चीज़ आती है कि ग्राफिक ऐड करते हो, ताकि ग्राफिक ऐड जो है ना वो टाइम करती है प्रेजेंटी का फॉर्मुलेटेड प्रोजेक्ट। तो दैट्स ऑल इन सेकंड यूनिट ऑफ 8617। सो इफ़ यू like the video and also subscribe the channel. Thank you for watching Education Academy.